पूरे पाली गांव में एक खबर ने हलचल मचाकर रख दी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सदियों से गांव के जिस नियम को तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई थी, उसे एक बंजारन ने चुनौती दी थी। गांव की सभी महिलाएं चौपाल पर इकट्ठा हो गई थी। भागती हुई आई एक औरत ने कहा, क्या बात है बहन, अचानक ये चौपाल किस लिए? हम भागते हुए आई हैं, जाने क्या हो गया? अरे वो गांव में जो बिन ब्याही बंजारन है ना, आज उसने 5वें बच्चे को जन्म दिया है। क्या? 5वां बच्चा, और वो भी बिना ब्याहे? बाप रे, बंजारन को डर नहीं लगता है क्या? डर लगता तो ये सब करती क्या? मुंह में घूंघट दबाए चलती तो बड़ा मटक मटक के है। ना जाने गांव के किस मर्द को अपने जाल में फंसा के ये सब कर रही है। पूरे गांव में बंजारन के 5वें बच्चे का शोर था। सब उस आदमी के बारे में जानने के लिए बेताब थे जिसके साथ बंजारन का संबंध होगा। मर्दों की भीड़ में से एक ने कहा, मानना पड़ेगा भैया, वो औरत है तो अप्सरा। अगर गांव के किसी मर्द का मन डोल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन वो जो भी मक्कार है जिसने हमारी परंपरा को तोड़ा है, आज वो आदमी और बंजारन दोनों बचेंगे नहीं, क्योंकि गांव में अब तक जब भी इस बड़े कुएं पर चौपाल लगा है, बड़े मालिक ने हमेशा कठोर फैसला ही लिया है। गांव से बीच में लगे विशाल बरगद के नीचे बड़े कुएं पर चौपाल लगी थी। गांव का बच्चा बच्चा इकट्ठा हुआ था, क्योंकि आज गांव का उसूल और परंपरा दांव पर लगी थी। तभी पाली गांव का सरपंच ठाकुर सज्जन सिंह चौपाल की ऊंची कुर्सी पर आकर बैठ गया। ठाकुर सज्जन सिंह ने इशारे से सबको बैठने को कहा और गुस्से में भारी आवाज में कहा, क्या रे मोहन, उस बंजारन के आशिक की कोई खोज खबर है कि नहीं? सरपंच ठाकुर का बायां हाथ मोहन फटाक से बोला, नहीं मालिक, वो बंजारन किसी का नाम ही नहीं लेती। तो जाओ और उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ, और हम आखिरी बार पूछेंगे कि किसके साथ उसने मुंह काला कर इन बच्चों को जना है। अगर नहीं बताया तो आज वो होगा जो 50 साल पहले हुआ था। जाओ, लेकर आओ उस कुल्टा को। जी। इतना कहकर मोहन लोगों को लेकर जब बंजारन के झोपड़े में गया, तो उस वक्त वो बंजारन अपने चेहरे पर घूंघट डाले अपने 5वें बच्चे को, जो अभी 2 दिन का था, उसको दूध पिला रही थी, और बाकी के 4 बच्चे वहीं खेल रहे थे। बंजारन गांव में लोहे के सामान में धार लगाने का काम करती थी, इसलिए उसके झोपड़े में कई सारे धारदार हथियार भी पड़े थे। अचानक अपने घर इतने लोगों को देखकर बच्चे रोने लगे, और बंजारन जल्दी से अपना घूंघट संभाल बौखलाहट से बोली, मोहन भैया, आप फिर आ गए, और ये सब क्या है? एक अकेली औरत के घर में ऐसे कैसे घुस आए आप? मोहन हंसते हुए बोला, अच्छा, बहुत सारे नहीं, इसको एक बार में एक ही मर्द चाहिए मुंह काला करने के लिए। सुन, ये सती सावित्री का ढोंग छोड़ और चल चौपाल पर, मालिक ने बुलाया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मोहन ने गुस्से में कहा। रघु, इसके बाल पकड़ और ले चल चौपाल, तभी इस उल्टा का मुंह खुलेगा। रघु ने उसके बाल पकड़े और घसीटता हुआ बाहर ले आया। वो चीखती रही, विनती करती रही, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। उसके पीछे रोते बिलखते उसके बच्चे आए तो मोहन ने कहा, कैद कर दे इन्हें, पहले इनकी बदचलन माँ से तो निपट ले, फिर मालिक जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे पिल्लों का। चलो। चौपाल पहुंचते ही रघु और मोहन ने बंजारन को ठाकुर के आगे पटक दिया। ठाकुर को बंजारन का आधा चेहरा ही दिख रहा था, और आधे चेहरे में हमेशा की तरह उसने घूंघट डाल रखा था। ठाकुर ने उसके माथे पर अपनी छड़ी टिकाते हुए कहा, तो तू नहीं बताएगी उस आदमी का नाम? देख, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हमारे एहसान का मान नहीं रखा तूने। हमने तुझ पर दया करके तुझे आसरा दिया, और तू हमारी गांव के मर्दों पर डोरी डाल रही है। बंजारन किसी तरह उठकर बैठती हुई बोली, मालिक, मैं आपके एहसान की कर्जदार हूँ, इसीलिए आपसे झूठ नहीं बोल रही। मैंने किसी पर डोरे नहीं डाले।
तू जानती है हमारी पाली परंपरा के बारे में। अगर कोई विवाहित या अविवाहित मर्द किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाए तो उसे और उस औरत दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन उससे पहले इस घोर पाप के लिए उसे निर्वस्त्र पूरे गांव में घुमाया जाता है। फिर निर्वस्त्र इसी कुएं में जल समाधि दे दी जाती है और तब तक पत्थर मारा जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी बात है बता दे। तू हमारे गांव की नहीं है तो हम तुझे न्याय देंगे और असली गुनहगार को सजा देंगे और तुझे तेरे बच्चों सहित जाने देंगे। बंजारन ने हाथ जोड़कर ना में गर्दन हिलाई तो ठाकुर गुस्से में बोला, इसका मतलब तू कहीं और से पाप लेकर आती है और यहाँ पैदा कर रही है ताकि हमारे गांव की पवित्रता नष्ट हो, और इसका एक ही दंड है। सज्जन सिंह के ऐसा बोलते ही बंजारन की आंखों में खौफ दिखने लगा। वो गिड़गिड़ाती हुई बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ये अनर्थ मत करो, मेरी बात पर विश्वास करो। ठाकुर अपने आदमियों से बोला, रघु, हरिया, मोहन, पहले इसके नाखून को उखाड़ो, फिर इसके बाल काट लो और इसी बरगद के पेड़ में लटका दो। मोहन और उसके आदमी बंजारन पर झपट पड़े और उसके हाथ और पैर के सारे नाखून निकाल उखाड़ लिए। वो पूरी ताकत से चीखी लेकिन किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे और कुएं के ऊपर वाली बरगद की डाल से बांध के उसे लटका दिया। ठाकुर ने बंजारन का पल्लू खींचते हुए कहा, तब देख लो आखिरी बार इसे। गांव वाले उसका पूरा चेहरा देखकर घबरा गए और कुछ औरतों को तो उल्टी सी आने लगी, क्योंकि बंजारन का आधा चेहरा भयानक तरीके से जला और घाव से भरा हुआ था, जिसे देखकर कोई भी उससे घृणा करे। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगी। ये तो बाएं से देखो तो अप्सरा और दाएं से देखो तो चुड़ैल है। अब बंजारन दर्द से तड़पते हुए गुस्से से बोली, तुम सब के सब नामर्द हो ठाकुर। इस गांव के किसी मर्द में इतनी मर्दानगी नहीं है कि मेरी लालसा पूरी कर सके। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरा यकीन मानो, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैं तो एक श्राप भोग रही हूँ। ठाकुर बोला, कौन सा श्राप? दर्द से करा रही बंजारन ने कहा, सालों पहले मुझे एक सिद्ध पुरुष ने श्राप दिया था कि जो दर्द मैंने एक पिता के रूप में उन्हें दिया था, वही दर्द मुझे माँ बनकर भोगना होगा, और जो मैंने उनके बच्चे के साथ किया था वही मुझे अपनी कोख से पैदा किए हुए बच्चे के साथ करना होगा, वो भी एक नहीं 11 बच्चों के साथ। तभी जाकर इस मानव रूपी संसार से मुक्ति मिलेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा आधा चेहरा इतना बदसूरत बना दिया कि इस चेहरे के कारण कामुक से कामुक आदमी भी मेरी तरफ कभी आकर्षित नहीं होगा। इतने भयानक श्राप से मैं बहुत डर गई। मैंने उनसे विनती की, उनके सामने भीख मांगी कि महाराज मुझे इस भयानक श्राप का तोड़ तो बताएं। इतना कहते कहते बंजारन की सांसें फूल गईं। पूरा गांव बंजारन की बात हैरानी से सुन रहा था। ठाकुर ने पूछा, तो क्या उपाय बताया? उसने फिर से एक लंबी सांस खींची और बोली, उन्होंने कहा मुझे पाली गांव जाना होगा, लेकिन आगे उन्होंने ये भी बताया कि इस गांव में कुंवारी औरतों के मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की सजा उनके श्राप से भी भयानक है, और ये सब मेरी एक गलती की वजह से हुआ था, नहीं तो ऐसा कठोर श्राप मुझे कभी नहीं मिलता। ठाकुर ने आश्चर्य के साथ पूछा, कौन सी गलती? मुझसे ये मत पूछो ठाकुर, मैं ये नहीं बता सकती। ठाकुर ने चीखते हुए कहा, तो ये बता, बच्चे कैसे पैदा किए? अकेले पैदा किए हैं, बिना किसी मर्द को छुए। ये सुनते ही गांव वाले हंसने लगे। सज्जन सिंह गरजते हुए बोला, अब तो शंका की कोई वजह ही नहीं है। इसे लगता है इसके इस आधे जले हुए चेहरे को देख हमें इस पर दया आएगी और ये इसका फायदा उठाते हुए किसी सिद्ध पुरुष के नाम की कहानी सुना के हमें बहका लेगी। अरे बनाओ इसकी जल समाधि। समाधि समाधि। सब समाधि चिल्लाने लगे और बंजारन की आवाज उस भीड़ में दब सी गई और सज्जन सिंह के लोग उस पेड़ से लटक रही बंजारन के कपड़े खींचने लगे। इस खींचातानी में उसके कपड़े जगह जगह से फट गए।
ठाकुर गांव वालों को देखता हुआ बोला, जो भी पाली गांव का उसूल और नियम भूल गया हो वो अच्छी तरह से देख ले, उसका यही हाल होगा। सबने मिलकर बंजारन की साड़ी फाड़ डाली थी। अब दर्द से करा रही बंजारन के बदन पर ब्लाउज और पेटीकोट था। हाथ में मशाल लिए ठाकुर ने एक ही झटके में उसका ब्लाउज फाड़ा तो उसके पीठ पर बने निशान को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आज से पहले इस निशान के बारे में सिर्फ सुना था, कभी उसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था ऐसा निशान वास्तव में हो सकता है। उसने उसकी पीठ की तरफ मशाल बढ़ाई और ध्यान से देखा। अब उसे यकीन हो गया, ये वही निशान था। ये इसके शरीर पर कैसे? क्या हुआ मालिक, कौन से निशान की बात कर रहे हैं आप? ठाकुर के इशारे पर मोहन गौर से देखते हुए बोला, ये गोदना जैसा लगता है मालिक, लेकिन कुछ अलग है। आज से पहले कभी नहीं देखा ऐसा। क्या है ये? मोहन के इस सवाल पर ठाकुर उसे चुप करता हुआ बोला, चुप कर मूर्ख, तू नहीं जानता इसके बारे में। एक काम कर, पहले इसके शरीर का वो निशान आग से जला दे, फिर इसे जल्दी से कुएं में फेंक। मोहन ने तुरंत हाथ में पकड़ी मशाल बंजारन के पीठ में बने उस निशान पर लगा दी और दर्द के मारे बंजारन चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। बंजारन ललकारते हुए बोली, ठाकुर, तूने सोई हुई शेरनी को जगाया है। अब देखना तेरे इस पाली गांव में ये शेरनी कैसे नरसंहार करती है और ये गांव जन्मों जन्मों तक इसकी सजा भुगतेगा। पीठ का निशान जलाने के बाद मोहन ने रस्सी में भी आग लगा दी और एक भयानक चीख के साथ वो उस कुएं में गिर गई। लेकिन ये तो उसकी सजा की शुरुआत थी। गांव वालों ने उस कुएं में गिरी बंजारन को पत्थर मारना शुरू कर दिया और हर पत्थर लगने के साथ कर्कश चीख सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद जब उसकी चीखें सुनाई देना बंद हो गई, तब सब समझ गए वो अब मर गई। ठाकुर और मोहन तुरंत भागते हुए बंजारन की झोपड़ी गए, उसके बच्चों के पास। जब वहां सब पहुंचे तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सब के सब बच्चे गायब थे। 25 साल बाद पाली गांव में कुछ लोग उसी कुएं के पास खड़े थे, जिसमें एक नीली आंख वाला लड़का छलावा, जो इसी गांव का रहने वाला था। वो कहता है, ये वही कुआं है जिसके बारे में आपने लोगों के मुंह से सुना है। छलावा ने जब ये बात कही तो उसके बगल में खड़े ध्रुव, विक्की और अनन्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बात को कहानी मानकर वो लोग यहाँ आए थे वो महज कहानी नहीं बल्कि सच है। विक्की का पुश्तैनी घर इसी गांव में था, इसलिए वो विक्की के कॉलेज फ्रेंड ध्रुव और अनन्या विक्की से अक्सर इस गांव के बारे में और उसकी कहानियों के बारे में सुनते रहते थे। ध्रुव ने उत्साहित होते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो छलावा? मेरा मतलब है, सच में उस औरत को जिंदा जल समाधि दे दी गई? छलावा मुस्कुराता हुआ बोला, और नहीं तो क्या। आप शहरी लोग इन सब बातों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई से सामना होता है ना, तब पता चलता है। ध्रुव के मन में कई सवाल चल रहे थे। उसने पूछा, यार वो उसके नाखून क्यों निकाल लिए थे? छलावा ने कहा, कहते हैं अगर जिंदा इंसान के शरीर से अगर मरने से पहले नाखून और बाल निकाल लिए जाएं, तो उसकी आत्मा चाहकर भी कभी भटकती नहीं है, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। विक्की ने हैरानी से पूछा, उसे तो श्राप मिला था ना कि उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर क्या हुआ? छलावा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना समझ लो बाबू, तांडव हुआ था, तांडव। ध्रुव ने पूछा, और उसके बच्चों का क्या हुआ? ये राज आज भी राज है, किसी को नहीं पता। अनन्या उस कुएं के चारों तरफ देख रही थी। उस कुएं के चारों तरफ काफी पेड़ पौधे उगाए थे। कुएं से लगकर खड़ा हुआ विशाल बरगद का पेड़ डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उस कुएं के ऊपर एक बहुत भारी सा लकड़ी का ढक्कन रखा गया था, जो शायद पुरानी होने की वजह से कहीं कहीं से टूटने लगा था, और उसके बीच में दरारें थीं। ये पूरा स्थान बहुत रहस्यमयी और डरावना था। तभी अनन्या की नजर कुएं के पिछले हिस्से पर पड़ी और उसके कदम
खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। छलावा ने जब देखा कि अनन्या कुएं के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रही है तो उसने उसे रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन अनन्या ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या के पीछे पीछे ध्रुव और विक्की भी उस तरफ बढ़ गए और छलावा उन तीनों को रोकने के लिए उनके पीछे भागा। तब तक अनन्या, विक्की और ध्रुव कुएं के पीछे बरगद के पेड़ वाले हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने देखा कुएं के पिछले हिस्से में हर जगह एक गोल सा निशान बना था, जिसके अंदर स्टार जैसी आकृति थी और बीच में संस्कृत में कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। ये आकृति बरगद के पेड़ के चारों हिस्सों में बनी हुई थी। अनन्या ने हैरानी से कुएं और बरगद पर बने निशान की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? कहीं ये वही निशान तो नहीं जो उस बंजारन की पीठ पर बने थे? छलावा ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे मैडम, वो निशान तो अलग था, ये निशान तो वशीकरण के हैं। वशीकरण? सबने एक साथ पूछा, ये वशीकरण क्या होता है? छलावा ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये वशीकरण वाला निशान तब बनाया जाता है जब हमें किसी आत्मा का वशीकरण करना होता है। मतलब? आत्मा का नाम सुन अनन्या अब थोड़ा थोड़ा डरने लगी थी, इसलिए वो ध्रुव के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने जब देखा अनन्या घबरा रही है तो उसने धीरे से कहा, हे, तुम घबरा क्यों रही हो? भूल गई क्या? हम यहाँ यही सब जानने तो आए थे। विकी इन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश जलाकर उस कुएं के ऊपर रखे ढक्कन की दरार के बीच से झांकने की कोशिश करने लगा। तो छलावा ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? अगर गांव के किसी इंसान ने तुम्हें कुएं के इतने नजदीक देख लिया तो गजब हो जाएगा। देखो, यहाँ की जो भी जानकारी थी वो मैंने तुम लोगों को दे दी। अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। अनन्या को पता नहीं क्यों उस औरत से हमदर्दी होने लगी थी और उसने छलावा से पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि आखिर उस औरत ने वो 5 बच्चे कैसे पैदा किए थे? अनन्या के इस सवाल पर छलावा ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा, गांव के लोग तो कहते हैं उसके नाजायज संबंध थे, लेकिन गांव के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव का उसूल तोड़े। ध्रुव ने हैरानी से कहा, इसका मतलब उसे गांव वालों ने फालतू में सजा दे दी? अच्छा छलावा, उसके बाद क्या हुआ? उसकी बॉडी कहाँ गई? इसी कुएं में है। ये सुनते ही ध्रुव, विक्की और अनन्या तीनों अचानक घबरा गए और एकदम से कुएं से दूर हो गए। छलावा ने आगे कहा, और कहाँ जाएगी? जल समाधि में शरीर जल में ही रहता है। विक्की ने हैरानी से कहा, लेकिन हिंदू धर्म में जब तक शरीर को जलाया नहीं जाता है तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। इसीलिए तो मरने के बाद उस बंजारन ने गांव में तांडव मचा दिया था और जब पूरा गांव उसके सामने हार गया तब गुरु देवदत्त को बुलाया गया वशीकरण के लिए। ये निशान देख रहे हो ना? छलावा ने कुएं और बरगद पर बने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ध्रुव ने पूछा, ये वशीकरण कहाँ किया गया? हमें दिखाओ ना वो जगह, इसके बाद चलते हैं विक्की के घर। छलावा ने मना करते हुए कहा, सूरज डूब चुका है, अब ये कुआं और वो वशीकरण वाली जगह दोनों ही खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। ध्रुव ने कहा, प्लीज छलावा, ले चलो ना, रात में ही तो ये सब देखने में मजा आता है, नहीं तो थ्रिल कैसे आएगा? ध्रुव और विक्की के जिद करने पर छलावा मान जाता है और सब गांव के पास तालाब वाले खंडहर की ओर जाते हैं। वहां पहुंचते ही छलावा उन्हें सावधान करते हुए कहता है, देखो बाबू लोग, तुम लोग शहरी हो, अगर कुछ भी हुआ तो गांव वाले न मुझे छोड़ेंगे न तुम्हें, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस दूर से देखो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। अनन्या और छलावा बाहर ही खड़े रहते हैं। ध्रुव और विक्की टूटे फूटे दरवाजे से उस खंडहर के जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर बहुत बड़ा सा हॉल था और छत खप्पर की बनी हुई थी। चारों तरफ मकड़ी का जाला लगा हुआ था। ध्रुव ने जैसे ही अपनी टॉर्च ऑन की, उसने देखा कि हॉल के बीच में एक बहुत बड़ा सा गोला बना हुआ है और बीच में यज्ञ कुंड भी है। ध्रुव और विक्की दोनों अपने पैर से धूल साफ करके जब गौर से उस बड़े से गोले को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ध्रुव एक्साइटेड होकर कहता है, यार ये तो वही बिल्कुल प्लान शीट जैसा लग रहा है जैसा हम हॉस्टल में करते थे। यार अनन्या को बुला, उसको दिखाते हैं। विक्की अनन्या को बुलाता है और अनन्या और छलावा दोनों अंदर आते हैं।
अंदर आते ही छलावा कहता है, दूर हो जाओ उससे। इसी कुंड निशान के माध्यम से वशीकरण किया जाता है। ध्रुव और विकी दोनों बहुत उत्साहित हैं ये सब देखकर, क्योंकि वो अक्सर हॉस्टल में ऐसा किया करते थे। ध्रुव ने कहा, यार विकी, क्यों ना हम आज एक बार फिर से ट्राई करें, जैसा हम हॉस्टल में करते थे। क्या कहती हो अनन्या? अनन्या थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम बस यहाँ ये सारी चीजें देखने आए थे, हमें इनके साथ कुछ करना नहीं है। प्लीज चलो यहाँ से। ध्रुव ने कहा, अनन्या, हम लोग ये सब पहले भी हॉस्टल में कर चुके हैं ना, तब हम लोग मजाक में करते थे। आज एक बार रियल में करके देखते हैं, क्या वाकई में ये सच होता है या फिर कहीं सुनाई बातें हैं। विकी भी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन अनन्या और छलावा दोनों को मना करते हैं। छलावा कहता है, अरे ओ शहरी बाबू, ये कोई हंसी खेल की चीज नहीं है, ये वशीकरण है, वशीकरण। ये सब करके आत्मा को वश में किया जाता है, और महागुरु देवदत्त ने यहीं पर वशीकरण करके उस बंजारन की आत्मा को कैद किया था और उसके प्रकोप से गांव को मुक्ति दिलाई थी। लेकिन बंजारन भी कमजोर नहीं थी, अंत में उसने महागुरु देवदत्त को मार दिया था। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि। छलावा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ध्रुव ने कहा, अरे क्या यार छलावा, कौन सा हमें सच में करना आता ही है, हम तो बस कॉलेज की पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, कौन सा हमारे बुलाने से आत्मा आ ही जाएगी। अनन्या ने घबराते हुए कहा, और अगर उस बंजारन की आत्मा आ गई तब क्या करोगे? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अगर आ गई तो उससे पूछेंगे कौन सी जड़ी बूटी खाकर बच्चे पैदा किए थे। हमारी अनन्या को भी वही जड़ी बूटी चाहिए। कहने के बाद ध्रुव और विक्की हंसने लगते हैं। ध्रुव आगे कहता है, अरे डियर, हम बस कॉलेज की पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और फोटो खींचेंगे बस, और कुछ नहीं। आ जाओ सब लोग, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ध्रुव के ये कहते ही विक्की ने अपने बैग से कैंडल निकाली और बीच कुंड पर चारों तरफ जला दी, लेकिन उसमें से एक कैंडल को नहीं जलाता है। पहले तो छलावा मना कर रहा था, लेकिन ध्रुव और विक्की के बार बार कहने पर वो भी गोले में खड़ा हो गया। सबने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ध्रुव ने कहा, यार विक्की, वो मंत्र याद है ना? हे भटकती आत्मा, मेरे पास है तेरी मुक्ति का मार्ग, तू दे मेरा साथ, मैं दूंगा तेरा साथ, आ बुझे हुए दिए को जलाकर अपने आने का सबूत दे। विक्की ने कहा, हाँ याद है ना, और जब उसे भेजना हो तो कहेंगे, दिल से परमात्मा को याद कर, वो जरूर तुझे अपने पास बुलाएगा, जा और सारी कैंडल बुझाकर जाने का सबूत दे। सभी लोग हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और एक साथ आत्मा को बुलाने वाला मंत्र पढ़ते हैं, और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो देखते हैं सारी की सारी कैंडल बुझ चुकी थी। पूरे कमरे में घनघोर अंधेरा छाया था। ध्रुव ने फटाफट अपनी टॉर्च निकाली और जैसे ही उसने अपनी टॉर्च चालू की, अनन्या गायब हो चुकी थी। ध्रुव ने आश्चर्य से कहा, अनन्या कहाँ चली गई? छलावा ने कहा, तुमने क्या कहा था कि वो जब आएगी तो सारी कैंडल जलेंगे, लेकिन यहाँ तो सारी कैंडल बुझ चुकी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? विक्की ने बौखलाहट के साथ कहा, अरे ये सब मजाक है यार छलावा, पहले अनन्या को ढूंढो, वो कहाँ चली गई। छलावा ने कहा, शहरी बाबू, ये सब मजाक आपके लिए हो सकता है, उस बंजारन के लिए नहीं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। मेरा घर पास में ही है, वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं अनन्या को कैसे ढूंढना है। ध्रुव और विक्की दोनों घबराए हुए थे कि आखिर अचानक से अनन्या कैसे गायब हो गई। कहीं उनसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। वो भागते हुए छलावा के घर के पास पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। अनन्या छलावा के घर के पास एक गोल घेरे में बैठी हुई थी।